आपको फिजिक्स का ये प्रश्न क्लास 12 या क्लास 10 दोनों के बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा ज़्यादा ना बात करते हुए लगाते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहे, ध्यान से सुनना। आप इस प्रकार का कभी प्रश्न पढ़ो, अगर 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 30 अंश है, इसमें आपतन कोण ज्ञात कीजिए। अगर प्रिज्म का कोण लिख के आए तो उसे ए बराबर लिखना, न्यूनतम विचलन कोण लिख के आए तो डेल्टा एम बराबर लिखना, अल्पतम विचलन लिख के आए तो भी डेल्टा एम लिखना, आपतन कोण कहा जाए तो आई, अपवर्तनांक कहा जाए तो एन आपको ज्ञात करना है। इसमें तो आई पूछा गया, कभी कदार यही बात कह देता है कि आप अपवर्तनांक ज्ञात करके दिखाइएगा, तो आप अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते, फॉर्मूला केवल बदल जाता है ना। तो कैसे लगाना है आपको, सबसे पहले लिखो, दिया है, क्या दिया गया है कि 60 अंश कोण वाले प्रिज्म का, तो लिखो कोण मतलब आपको ए बराबर 60 दे रखा है, ठीक है। तो ए बराबर 60 अंश लिख लिया हमने। जब भी न्यूनतम विचलन लिख के आए, अल्पतम विचलन लिख के आए, तब आपको डेल्टा एम से लिखना है, ठीक है। आपसे आपतन कोण मतलब आपसे आई पूछा गया है, आई बराबर आपको ज्ञात करना है। अब एक बार हमने इस टाइप का और प्रश्न लगाया है, जरा आप हमें, अगर आपको याद हो तो इसका वीडियो रोको और फॉर्मूला बताओ, इसका क्या फॉर्मूला होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। आपका सूत्र होता है ए बराबर ए आई बराबर, आई मतलब आपतन कोण, ठीक है, अपान 2, ये आपका सूत्र होता है। मान रख दो, भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए का मान कितना है, डेल्टा एम का मान कितना है, और अपान में 2, इन दोनों को जोड़ो तो 90 हो गया, और अपान में कितना है तो भाग दे दो, कितना निकल के आएगा 45 अंश, आपका आंसर आ गया। हिंदी लिखो तो लिख दो, आपतन कोण आई बराबर 45 अंश, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बहुत सरल होते हैं, केवल आप समझ लो और सूत्र जान जाओ कौन सा लगता है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, आप फेयर कॉपी पे नोट करना, और वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने योग्य है, ठीक है। तो फेयर कॉपी जरूर बनाना, ठीक है।